चौखट पर आए थे तो बताओ तुम्हारी माँ तुमसे राजी थी? अब गौर से सुनना, माँ नाराज हो तुम चाहे सरैया शरीफ जाओ, माँ नाराज हो तुम चाहे शेखपुरा मीरा शाह बाबा की बारगाह में आओ, माँ नाराज हो तुम चाहे नेमतुल उलमा की बारगाह में जाओ, माँ नाराज है तो ना ख्वाजा तू की बारगाह में तुम्हारी दुआ कबूल होगी, ना मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में तुम्हारी दुआ कबूल होगी। इसलिए याद रखना, माँ बाप को नाराज करके न जाना, इन वलियों की बारगाह में जाना तो सबसे पहले तुम्हारे घर में जो वलियां हैं यानी तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप, पहले इन्हें राजी करके तब जाना। किन्हें राजी करके जाना? माँ बाप को। क्यों माँ बाप को राजी करके जाना है? याद रखिएगा, याद, आज हमने माँ को ठुकरा दिया। हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली का नाम हजरत ख्वाजा, जरा प्यार से बोले क्या नाम है? ख्वाजा गरीब नवाज। ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद का नाम हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन। क्या नाम है? ख्वाजा गयासुद्दीन हसन। ख्वाजा गयासुद्दीन हसन मायनाज आलिम मौलाना मुफ्ती, ड्यूटी एक माँ की खिदमत। क्या ड्यूटी थी? माँ की खिदमत। माँ की खिदमत में लगे रहते। मुअज्जिन अजान देता तो सबसे पहले माँ के पास जाते वुजू करके। क्यों मालूम है? लोग कहते हैं देखने से क्या होता है, मैं कहना चाहूंगा नाच देखोगे गुनाह है, फिल्म देखोगे गुनाह है, गैर मुहरिम औरत को देखोगे गुनाह है, मगर इन्हीं निगाहों से माँ बाप को मोहब्बत से देखोगे हज्जे मकबूल का सवाब मिल जाता है। आपने लोगों को देखा होगा इमाम साहब, लोगों को देखा होगा, लोग माँ बाप के मरने के बाद चश्मा संभाल कर रखते हैं, बाप की टोपी संभाल कर रखते हैं, बाप का कपड़ा संभाल कर रखते हैं। मौलाना साहब ये चश्मा मेरे बाप का है, ये कुर्ता मेरे बाप का है। मैं पूछना चाहूंगा, बाप के कुर्ते से मोहब्बत करते हो और बाप ने जो औलादे छोड़ी है अपने भाइयों से क्यों नफरत करते हो? चश्मे से, बाप के चश्मे से प्यार है और बाप की छोड़ी हुई औलादों से नफरत है। अगर मोहब्बत करनी है तो उन चश्मों से नहीं, तेरे बाप ने जिन भाइयों को छोड़ा है उन भाइयों से मोहब्बत करो, उन भाइयों से प्यार करो। आओ मैं बताना चाहूंगा साहब, हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन है, वुजू करके माँ के पास जाते, माँ का पांव दबाते, अम्मी जान आप मुझसे राजी हैं? हाँ बेटा, मैं तुझसे कैसे नाराज हो सकती हूँ, मेरी तो दुआ है मेरा बेटा जितना वफादार है हर माँ को वैसे ही अल्लाह वफादार बेटा अता फरमा दे। ए बेटा बोल क्या कहना चाहता है? अम्मी जान, ए अम्मी जान, मैं नमाज पढ़ने जाना चाहता हूँ, इसलिए सोचा अपनी माँ से इजाजत ले लूं। माँ मुस्कुरा कर कहती है, बेटा दुनिया में कौन माँ होगी जो अपने बच्चे को नमाज पढ़ने से रोकेगी? ए बेटा गयासुद्दीन जा, तू मस्जिद में नमाज पढ़ना, मगर जाने से पहले अपनी माँ के लिए एक घर में मुसल्ला बिछा दे, ताकि माँ घर में नमाज पढ़ेगी और बेटा मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ेगा। बताओ इस्लाम की माँ, क्या तुम भी कभी अपने बेटों को कहती हो, बेटा मैं घर में नमाज पढ़ रही हूँ, तू फजर की नमाज जाके मस्जिद में पढ़ ले, मैं घर में नमाज पढ़ रही हूँ, तू इशा की नमाज जाके मस्जिद में पढ़ ले। आज तो लोग इमाम साहब को देख करके भाग जाते हैं। साहब ऐसा नहीं, इमाम साहब आ गए हैं तो कोई दीन की बात बताने लगे, कोई अच्छी बात बताने लगे। अपने आइम्मा की कदर करो, अपने उलमा की कदर करो, इन इमामों की इज्जत और कदर करो। आज गैरों के पास तुम जाके दौलतें लुटाते हो ना, अगर तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं होती है, टेंशन में हो, प्रॉब्लम में हो, तो मेरी माओ बहनों याद रखना, आहिस्ता से अपने बेटे या शौहर को बोलाना, ये 50 रुपए लो, 51 रुपए लो, इमाम साहब को जाके नजराना देना और कहना, इमाम साहब रात को इशा की नमाज के बाद तन्हाई में हमारे और हमारे घर वालों के लिए दुआ कर दीजिएगा। कसम खुदा की, तेरा इमाम जब मस्जिद में बैठकर दुआ करेगा तो इन वलियों के सदके में कबूल हो जाएगा। लेकिन तुम क्या करती हो, जाहिल मजाविरों के पास जाकर 500 रुपया लीजिए, एक तावीज दे दीजिए, अब जिसके सूरह फातिहा सही
से जिस मजाविर को पढ़ने नहीं आता, अब जिस मजाविर को सही से कुरान पढ़ने नहीं आता वो क्या करेगा? अगरबत्ती की राख एक कागज में लपेटेगा और आहिस्ता से दे देगा, ले जा अम्मी जान हो जाएगा। जाहिर सी बात है इस्लाम के शहजादों ऐसा न करो, इससे जेहालत को बढ़ावा होगा। मैं अर्ज कर रहा था हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के वालिदे गिरामी माँ की खिदमत करते, इजाजत लेते, माँ कहती बेटा मेरे लिए घर में मुसल्ला बिछा दे, तू मस्जिद को चला जा। जब हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन पहले माँ के लिए मुसल्ला बिछाते, फिर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए निकलते। अल्लाह अल्लाह जब मस्जिद के लिए निकलते तो उनके दोस्तों ने कलाई थाम ली और थाम कर कहा, ए मेरे दोस्त इतना बता, हम आजान सुनने के बाद सीधे मस्जिद को आते हैं मगर तू अपनी माँ के पास जाता है, क्या बात है? बायजीद माँ के पास जाता है, क्या बात है? ख्वाजा गियासुद्दीन हसन कहते हैं मेरे दोस्तों, अरे तुझे पता नहीं है, मैंने मुस्तफ़ा जाने रहमत की एक हदीस का मुताला किया है। कहा वो हदीस क्या है? कहा वो हदीस ये है, जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी नहीं होते। जब से मैंने इस हदीस का मुताला किया है तब से मैं नमाज पढ़ने बाद में जाता हूँ और माँ बाप की खिदमत करने पहले जाता हूँ, इसलिए कि मैं जान चुका हूँ अगर माँ राजी हो जाएगी, माँ से दुआएं ले लूंगा, फिर मैं मस्जिद को जाऊंगा, सजदा करूंगा तो खुदा राजी हो जाएगा, दुरूद पढ़ूंगा मुस्तफ़ा राजी हो जाएंगे, और तहियात पढ़ूंगा तो अल्लाह के वली राजी हो जाएंगे, वली राजी हो जाएंगे। भाई साहब थोड़ा सा माइक में वॉल्यूम बढ़ाइए, है ना, जाहिर सी बात है ना, माशाअल्लाह। इस पे बोलना और मैदाने जंग में जिहाद करना ये दोनों बराबर है। जाहिर सी बात है इसे शुरू सीजन में इस माइक से मुलाकात होनी चाहिए थी। अच्छा ये बुरा हुआ कि आज इस साल का आखिरी जलसा पढ़ना, भी एक जलसा और पढ़ना है, लेकिन आज इस माइक से मुलाकात हो रही है। न मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं खूब दम लगा पाऊंगा और ना ही खूब बोल पाऊंगा। आप भी दुआ करें, जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह। अब सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, ओ अजमेर जाने वालों, तुमने गरीब नवाज की चादर को देखा है मगर गरीब नवाज के बाबा के किरदार को भूल गए। इसलिए याद रखना, मस्जिद जाने से पहले, वलियों की बारगाह में जाने से पहले, नबी की बारगाह में जाने से पहले, चादर चढ़ाने से पहले, गागर करने से पहले, फातिहा पढ़ने से पहले, सजदा करने से पहले अपने माँ बाप को राजी कर लेना। जब माँ बाप राजी हो जाएंगे चादरें भी मकबूल हो जाएंगी, सजदे भी कबूल हो जाएंगे। वाह सुभान अल्लाह, अच्छा क्या बात है, जिंदाबाद। किसी को मजमे में नारा याद नहीं है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई ऐसा बच्चा है जो अपनी माँ से प्यार करता हो, जरा खड़े होकर नारा लगाए तो। माशा अब सुनो, आज आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, आलिम हो, मौलाना हो, बिजनेसमैन हो, मगर कहते हो मौलाना जिंदगी कामयाब नहीं है, बिजनेस में मजा नहीं मिल रहा है, जिंदगी में तरक्की नहीं मिल रही है। बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा, हुजूर आप अल्लाह के इतने बड़े वली कैसे बन गए? तो कहा था, माँ की दुआ ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया है, वली बना दिया है। हुजूर वो कैसे? बायजीद बुस्तामी कहते हैं, ठंडी की रात थी, ठंडक का जमाना था, माँ ने रात की तन्हाई में मुझसे कहा था, बेटा बायजीद जरा एक गिलास अपनी माँ को पानी पिला दे। माँ ने इतना, बाप बेटे ने इतना सुना, पानी तलाशना शुरू किया। वो जमाना ट्यूबवेल का नहीं था, नल का नहीं था, कुएं का जमाना नहीं था। बायजीद कहते हैं घर में पानी नहीं था, माँ सो गई, मैंने सुराही लिया, रात की तन्हाई में दरिया किनारे पानी भरने के लिए
चल दिया। मैंने अपने किताब को बंद किया, पानी मशकीजे में भरा, भर के लेकर घर को चला। जब घर आया तो माँ को नींद आ गई थी। मैंने गिलास में पानी डाला, प्याले में पानी डाला, माँ के सर के पास लेकर खड़ा हो गया। आज का कोई बेटा होता तो माँ को आवाज देकर जगा देता, माँ का पांव पकड़ के जगा देता। बायजीद बुस्तामी कहते हैं, जगाऊंगा तो माँ की नींद खराब हो जाएगी, सो जाऊंगा तो माँ प्यासी रह जाएगी। बेटा पूरी रात बायजीद बुस्तामी माँ की मोहब्बत में, माँ के सर के पास हाथ में प्याले में पानी लेकर के खड़े रहे। बताओ वलियों की बारगाह में आने वालों, क्या तुम भी कभी माँ के लिए खड़े होते हो? क्या तुम भी कभी अपने बाप की मोहब्बत में खड़े होते हो? क्या तुम्हारा भी कोई दिन तुम्हारी माँ की मोहब्बत में कटता है? बताओ ईमानदारी से, अभी मैं तुम्हारा हिसाब लूंगा और तुम मेरा हिसाब लेना। देखना है हिसाब में दोनों आगे कौन निकलते हैं। लेकिन याद रखना, बायजीद बुस्तामी कहते हैं, रात ढलती गई, इतने में आज़ाने फज्र हुई, माँ की आंखें खुल गई। माँ ने देखा मेरा बेटा बायजीद इस रात की तन्हाई में प्याले में पानी लेकर के खड़ा है। माँ ने कहा, बायजीद क्या बात है, ये तन्हाई और तू प्याला लेकर अब तक खड़ा है? ए बेटे बायजीद क्या बात है? का अम्मी जान, रात की तन्हाई में आपने पानी मांगा था मगर घर में पानी मौजूद नहीं था। हाँ बेटे, प्यास तो अब भी लगी है। कहा माँ, जब पानी नहीं था तो मैं आपकी मोहब्बत में दरिया किनारे पानी लेने चला गया। माँ ने सुना बेटा तन्हाई में रात में दरिया में पानी लाने गया था। माँ का कलेजा फट गया। बेटा, मेरी मोहब्बत में तुझे खौफ लाहिक नहीं हुआ? तूने सारे खौफ व कतर को छोड़कर माँ की मोहब्बत में दरिया किनारे चला गया। कहते हैं बायजीद, हाँ, माँ की मोहब्बत है तो सब कुछ जिंदगी में सलामत है। ए माँ, तेरी मोहब्बत में गया। कहा बेटा तो मुझे जगा देता। कहा अम्मी जान, जगा देता तो आपकी नींद खराब हो जाती। कहा बेटा तो पानी रख के सो जाता। कहा सो जाता तो माँ प्यासे रह जाती। न जाने माँ कब उठेगी, मैं उसे पानी पिलाऊंगा। माँ ने जब बेटे की इस मोहब्बत को देखा तो माँ दुआ के लिए हाथ उठाती है, ऐ मालिक मौला, मेरा बेटा बायजीद पूरी रात मेरी मोहब्बत में खड़ा रहा। ए मौला, इसे तू अपनी बारगाह में खड़ा होने वाला बना दे। इधर माँ की दुआ होती है, उधर बायजीद बुस्तामी खुदा के वली बन जाते हैं। यही वजह है, एक माँ है, इसलिए आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ। आप मैट्रिक का इम्तिहान देने जाते हो, इंटर में कामयाब होना चाहते हो, बीए में कामयाब होना चाहते हो, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनना चाहते हो, दुनिया व आखिरत में कामयाब होना चाहते हो, सबसे पहली दुआ जिसकी तुझे जरूरत है वो दुआ तेरे माँ बाप की है। किसकी दुआ है? जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दे, किसकी दुआ है? माँ बाप की। लेकिन आज हमारी पोजीशन क्या है? बुरा मत मानिएगा, आज हमने माँ बाप की कदर और अहमियत को भुला दिया। आज ईमानदारी से बताओ, आज हम अपनी माँ की कितनी कदर करते हैं? आज हम अपने बाप की कितनी कदर करते हैं? रमजान का महीना आने वाला है, 2 रोज बाद चांद निकल जाएगा, कल या परसों, लेकिन परसों चांद, परसों या तरसों चांद निकल जाएगा। बताओ, माँ तेरी पूछती है, बेटा ईद आने वाली है, तेरे बाबा के लिए भी कपड़े बनवाने हैं, तेरी बहन भी गरीब है, तेरी माँ को भी कपड़े की जरूरत है, बेटा कुछ पैसा भेज दे। तो आज का शहजादा कहता है, अम्मी जान, अपने बीवी बच्चों से पैसा बचेगा तब ना मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आज जब माँ की बारी आती है तो आप कहते हो, अम्मी पैसा नहीं बचता है, अब्बू पैसा नहीं बचा है। ईमानदारी से सीने पे हाथ रख के बताना, तुम आज जो तुम कह रहे हो ये इस्लाम की बोली नहीं है, ये तुम्हारे नबी का पैगाम नहीं है। आज तुम माँ बाप के लिए कहते हो कि पैसा बचेगा तब ना भेजूंगा। बता, जब तू छोटा था, जब तू बच्चा था, कुरान ने क्या कहा? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे शहजादों याद रखना, ऐ शहजादों याद रखना, जब तुम माँ बाप के करीब जाना तो अपनी जवानी को याद मत करना, बल्कि
अपने बचपन को याद करना, अपने बचपन के दिन को याद करना, जब तेरे बाजुओं में सकत नहीं थी, जब तेरे पाँव में ताकत नहीं थी, जब तू चलने के लायक नहीं था, जब तू बोलने के लायक नहीं था। सबसे पहले जिसने तुझे नेवाला खिलाया वो तुम्हारी माँ है। जिसने तेरे नंगे जिस्म को कपड़ा दिया वो तुम्हारी माँ है। जिसने तेरे लिए खाना बनाया वो तुम्हारी माँ है। जिस बाप ने पूरी जिंदगी की कमाई तेरी मोहब्बत में कुर्बान कर दी वो तेरा बाप है। सुल्तान रज़ा तुझसे पूछना चाहता है, क्या कभी तेरी माँ ने तुझसे कहा बेटा रोटियां बचेंगी तब तुझे दूंगा? क्या कभी तब तुझे दूंगी? बता, कभी तेरी माँ ने कहा बेटा पैसा बचेगा तब ईद में तेरा कपड़ा बनेगा? बल्कि तेरी माँ तो हमेशा यही कहती थी, बेटा मुझे खाना मिले न मिले, बेटा तू खा ले, मैं समझूंगी मैंने खा लिया है। तेरा बाप कहता था बेटा मेहनत से पर मेहनत से जमीन बेचने की जरूरत पड़ी बेच दूंगा, मगर तुझे इंजीनियर जरूर बनाऊंगा, तुझे डॉक्टर जरूर बनाऊंगा, तुझे कामयाब जरूर करूंगा। तेरी माँ कहती थी बेटा फिक्र न कर, मैं पाँव की पायल, गले की लॉकेट, मांग का मंगटीका तेरी मोहब्बत में बेच दूंगी, मगर दुनिया में तुझे पीछे नहीं रहने दूंगी। आज सुल्तान रज़ा इस्लाम के इन नौनिहालों से पूछना चाहता है, जब तुझे पैसे की जरूरत थी तेरी माँ आगे थी, जब तुझे पैसे की जरूरत थी तेरा बाप आगे था, लेकिन आज उसी बुढ़ापे में अब तेरी माँ को तेरे पैसे की जरूरत है, अब तेरे बाप को तेरे पैसे की जरूरत है। तो क्या तू कहेगा कि बचेगा तो भेजूंगा? नहीं, आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, तुम दिल्ली कमाना, मुंबई कमाना, नौकरी करना, बिजनेस करना, तिजारत करना, जब कमाना, महीना उठाना, तनख्वाह उठाना, तो सबसे पहले अपनी माँ को फोन करना। किसे फोन करना? जरा एक एक हाथ उठाकर बोल दीजिए, किसे फोन करना है? माँ को। अस्सलामु अलैकुम, ए मेरी माँ, मैं आपका बेटा बोल रहा हूँ। अम्मी जान मुझे तनख्वाह मिली है, बोलिए आपको कितने पैसे की जरूरत है? कसम खुदा की दुनिया में कोई ऐसी माँ नहीं होगी जो ये कह दे बेटा पूरा पैसा मुझे भेज दे, बेटा सारा पैसा मुझे भेज दे, सारी दौलत मुझे भेज दे। ना ना ना, ये माँ ही तो है। कहती है बेटा अब बहुत अच्छी बात है, तबीयत खुश हो गई, तू कैसा है, सेहतमंद है ना, तनख्वाह मिली है, ठीक है, पहले अपनी बीवी को देख लेना, पहले अपने बच्चों को देख लेना, बेटा फिर बचे ना तो इस बूढ़ी माँ के लिए भेज देना, इस बूढ़े बाप के लिए भेज देना। रात की तन्हाई में तेरी बूढ़ी माँ तेरे बाप से कहती है, सुना है आज बेटा का फोन आया था, मेरा बेटा मुझसे कह रहा था माँ आज मुझे तनख्वाह मिली है, बोल कितना पैसा चाहिए? बाप कहता है तूने क्या कहा, पैसा मांगा क्या? कहा नहीं, कहा देख लेना, उसके बच्चों से बचे तभी भेजने को कहना, वरना हम लोग तो बूढ़े हैं, सूखा रूखा खा लेंगे, फटा पुराना पहन लेंगे। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा तू दिल्ली में रहता है, रात की उस तन्हाई में तेरी माँ दुआ के लिए हाथ उठाती है, मौला मेरा बेटा मेरा ख्याल करता है, ए मौला तू उसकी कमाई में बरकत दे दे, तू उसकी रोजी में बरकत दे दे, तू उसके रोजगार में बरकत दे दे। कसम खुदा की इस्लाम के शहजादों याद रखना, तुमने अगर इस फार्मूले पे अमल कर लिया, अपनी कमाई में पहला हिस्सा तुमने अगर अपनी माँ को दे दिया, तो माँ की दुआ के सदके में इम साल तू लाखपति है, अगले साल करोड़पति हो जाएगा, इम साल करोड़पति है, अगले साल अरबपति हो जाएगा। इसलिए जिंदगी में कामयाबी का एक तरीका है, वो तरीका ये है हर दर पे पहुंचने से पहले माँ बाप के दर पे पहुंच जाओ, उनकी दुआएं मिल जाएंगी, तुम्हारी दुनिया भी हसीन होगी और आखिरत भी हसीन। अच्छा लगा? अरे बोलिए, जितने लोगों को अच्छा लगा जरा दोनों हाथों को उठाकर प्यार से बोल दे सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोल दे अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। ऐ मेरी कौम के शहजादों बताओ तुझे क्या हो गया है? अभी रमजान का महीना आने वाला है, ईमानदारी से बताइए हम लोग क्या करते हैं? अल्लाह अल्लाह, रमजान का मुबारक महीना आ रहा है, सबसे पहला काम है रोजा रखना। क्या काम है? दोनों हाथों उठाकर बोलिए क्या काम है?
रोजा रखना, लेकिन रोजे का प्रोग्राम, रोजा रखने के बाद क्या सेहरी, वीआईपी सेहरी का इंतजाम, वीआईपी इफ्तार का इंतजाम नहीं मेरे दोस्त, नहीं। ऐसा नहीं कि तुम अपने घर की औरतों को 5 घंटा इफ्तार बनाने में लगा दो, तो फिर वो रमजान की इबादत कब करेंगी, कुरान की तिलावत कब करेंगी। सुबह में 2 घंटा सेहरी खाने में लगा दो,